महाकाल हैं। और देवराज इंद्र अपने साथ गोलोक से सुरभि माता को लेकर आए थे, और उन्हीं के साथ जब सुरभि माता ने भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक किया और भगवान की स्तुति करते हुए गैया कहने लगी कि प्रभु, अन्य मनुष्यों के देवता देवराज इंद्र होंगे, परंतु हमारे देवता तो साक्षात आप ही हैं, इसीलिए मैं आज आपका नाम गोविंद रखती हूँ। बोल गोविंद भगवान की जय। तो इस प्रकार गौ माता और इंद्र ने भगवान की स्तुति की, उनका गोविंद नाम रखा, और दोनों ही भगवान के चरणों में प्रणाम करके स्वर्ग लोक की ओर गए। अपने शरीर में नहीं है, वो साक्षात भगवत स्वरूप हो गई हैं, क्योंकि महाराज में उसी का प्रवेश हो सकता है जो अपने शरीर को भूल गया है, और जो अपने शरीर में ही स्थित है, अपने को यह शरीर मानता है, वो महाराज में प्रवेश करने का अधिकारी ही नहीं है। इसीलिए कहते हैं, प्रथम सुने भागवत भक्त मुख भगवद वाणी, द्वितीय आराधे भक्ति व्यास नव भांति बखानी, तृतीय करे गुरु समुझ दक्ष सर्वज्ञ रसीलो, चौथे होय विरक्त बसे वन माही जसीलो, पांचे भूले देह सुधी, छठे भावना रस की, साते पावे रीति रस श्री स्वामी हरिदास की। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की। भगवान के भक्त कहते हैं कि सबसे पहले श्रीमद् भागवत का अच्छे से किसी भक्त के मुख से श्रवण करना चाहिए, और उसके बाद जब भागवत हमारे हृदय में बैठ जाए, उसका ज्ञान हमारे हृदय में बैठ जाए, तो किसी को जो भगवान का भक्त है, भगवान का रसिक है, उसे अपना गुरु बनाना चाहिए। क्योंकि जब हमें इस संसार में कुछ जानना होता है, थोड़ी सी भी शिक्षा लेनी होती है, तब भी हमें किसी गाइड की जरूरत पड़ती है, किसी शिक्षक की जरूरत पड़ती है। तो हमें अध्यात्म का ज्ञान लेना है, साक्षात भगवान को जानना है, तो क्या हम अपनी मन बुद्धि से ही जान सकते हैं? कभी भी नहीं जान पाएंगे, क्योंकि जो मन बुद्धि से परे है, उसे हम मन बुद्धि से कैसे जान सकते हैं? तो जो गुरुदेव होते हैं, वो भगवान को भी जानते हैं और हमें भी जानते हैं। तो जब वो हमारे कष्ट, हमारी चिंता भगवान के सामने निवेदन करते हैं, तो भगवान हमारे ऊपर कृपालु हो जाते हैं, और उन्हीं गुरुदेव के माध्यम से हम भी भगवान को जान पाते हैं। इसके बाद नवदा भक्ति की आराधना करनी चाहिए। श्रवणम कीर्तनम विष्णु, भगवान की लीला कथा सुनकर उनका नाम जप करके, उन्हें नित्य प्रणाम करके, और अंत में आत्मनिवेदनम, भगवान को ही अपना सब कुछ मानकर उन्हीं के चरणों में आत्मनिवेदन कर लेना चाहिए। और जब पांचवी अवस्था में धीरे धीरे हमारी देह शुद्धि भूलने लगती है और हमको ज्ञान होने लगता है कि हम शरीर नहीं, हम भगवान के अंश हैं, तब हमें धीरे धीरे ज्ञान होता है कि हम भगवान के अंश हैं। और उसके बाद भगवान की भक्ति करके तब जाकर हम छठे भावना रास की, छठी अवस्था में हमारे हृदय में महाराज की भावना आती है, और उसके पश्चात ही भगवान हमें महाराज का अधिकारी बनाते हैं। तो अब आप ही सोचिए कि गोपियों की क्या स्थिति होगी। जो महाराज में जा रही हैं, ऐसी गोपियों को अपने शरीर का भान ही नहीं है, वो अपने शरीर को अपना मानती ही नहीं है, वो तो केवल कृष्ण कन्हैया को अपना मानती हैं। और